अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी अख़बरना अनिल मौत वमा बअदल मौत व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला अल्लाहु फ़ी मौदिइन आख़र अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अन अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बिअसल अब्दु अब्दुन तख़य्यल वख्ताल व नसियल कबीरल मुतआल। बिअसल अब्दु अब्दुन तजब्बर वअतदा व नसियल जब्बारल अअला। बिअसल अब्दु अब्दुन अता व तग़ा व नसियल मक़ाबिर वल बिला औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अश-शाइर मकुन तक़यबर उम्र नापाएदार मकुन तक़यबर उम्र नापाएदार मबाशे मनज़बाज़िये रोज़गार। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन किराम और अज़ीज़ दीनी भाइयों, आज के बयान का उन्वान है मौत की तैयारी और मरने के बाद क्या होगा, फ़िक्र आखिरत। कानून कुदरत ये है कि इंसान दुनिया में आते भी है और जाते भी है। हर शख्स रोज़ाना इसका मुशाहदा और तजरबा कर रहा है। किसी के वालिद मुहतरम मरहूम हो रहे हैं तो किसी का फ़र्जंद अर्जुमन मरहूम हो रहा है। गर्ज़ मौत कब आएगी और किसको कितनी उम्र में आएगी इसका किसी को इल्म नहीं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि कोई नफ्स नहीं जानता है कि वो किस सरजमीन के अंदर मरेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म नहीं दिया गया। आप अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इसका इल्म सिर्फ अपने पास रखा। और मौत ये एक अटल चीज़ है। दुनिया के अंदर हर चीज़ का इनकार करने वाले मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे। जज़ा व सज़ा का इनकार करने वाले मिल जाएंगे। जन्नत, जहन्नम, अर्श, फर्श और हश्र का मैदान, सारी चीज़ों का इनकार करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप पूरी दुनिया का जायज़ा लीजिए, कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो, क्योंकि मौत एक अटल चीज़ है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जो चीज़ यकीनी है और हर शख्स जानता है कि एक न एक दिन मैं इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी इससे गफलत बरती जाती है कि मौत की तैयारियाँ की जाए। मौत तो रोज़ाना ऐलान करती है और हम खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम गफलत के अंदर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मौत तो रोज़ाना ऐलान करती है कि अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात, कि सुनो मैं तो वो मौत हूँ जो बेटी और माँ के दरमियान जुदाई डाल देती है। अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनज़्ज़ौजी वज़्ज़ौजा, मैं तो वो मौत हूँ जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। मैं तो वो मौत हूँ जो हर हबीब के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। अनल मौतुल्लज़ी उख़र्रिबुद्दियार वल क़ुसूर, मैं तो वो मौत हूँ जो घरों को वीरान कर देती हूँ, महलों को वीरान कर देती हूँ। अनल मौतुल्लज़ी उअम्मिरुल क़ुबूर, मैं तो वो मौत हूँ जो कब्रों को आबाद करती हूँ। अनल मौतुल्लज़ी अतलुबुकुम, मैं तो वो मौत हूँ जो तुम्हारी तलाश के अंदर लगी हुई हूँ और कहीं पर भी तुम रहो मैं तुम्हें आदि पहुँचूंगी। कुरान करीम के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं पर भी होगे मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी, चाहे तुम मजबूत महलों के अंदर ही क्यों ना हो। तो मौत
आना यकीनी है। अगर मौत का इनकार किया जा सकता दौलत के एतबार से, तो कारून जैसा मालदार कभी भी न मरता, जिसके बारे में वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा कुरान कह रहा है। अगर मौत तकब्बुर की बिना पर रोकी जाती तो फिरऔन जैसा मुतकब्बिर जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया करता था, मौत उसको कभी ना आती। अगर मौत को सरकशी और तमर्रुद के जरिए से रोका जाता तो नमरूद जैसा मुतमर्रिद शख्स कभी भी न मरता। मौत को अगर सखावत के जरिए से रोका जाता तो हातिम ताई जो सखावत के अंदर मिसाल दी जाती है, उसको कभी भी मौत ना आती। मौत को अगर सिद्क़ व सदाकत की वजह से रोका जाता तो हज़रत अबू बकर जिनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया, उनको मौत कभी भी ना आती। मौत को अगर अदल व इंसाफ के ज़रिए से रोका जाता तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी भी मौत ना आती। मौत को शर्म हया से अगर रोका जाता तो खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे, उनको कभी मौत ना आती। अगर मौत को शुजाअत और बहादुरी के जरिए से रोका जाता तो खलीफा चहारुम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी भी मौत ना आया करती। अगर मौत को फ़िक़्ह व फ़तवे के एतबार से रोका जाता तो इमाम अबू हनीफा जैसे इमाम को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को फतवे के जरिए से रोका जाता तो मौलाना रशीद अहमद नव्वरल्लाहु मरक़दहु को कभी भी मौत ना आती। मौत को अगर पुख्तगी इरादा से रोका जाता तो अलाउद्दीन खलजी जो मुसलमानों का बादशाह गुजरा है, पुख्तगी इरादे के अंदर उसकी मिसाल दी जाती थी, उसको कभी मौत ना आती। तो मौत एक अटल चीज है, किसी चीज से इसको रोका नहीं जाता और वो हर चीज को पार कर इंसान को आगे पहुंचती है। तो ऐसी चीज की तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है कि जब इंसान का मरने का वक्त करीब आता है, तहज़ुरुहुल मलाइका, फरिश्ते आ जाते हैं। फ़इज़ा कान अर्रजुलु सालिहन, बस अगर वो शख्स नेक होता है, सालिह होता है, तो फरिश्ते कहते हैं उखरुजी अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा, ओ पाकीज़ा रूह निकलिए, कानत फिल जसद तय्यिब, जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर थी। उखरुजी हमीदतन, खुशी के साथ बाहर आइए, व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैर गज़बान, और तुझे खुशखबरी हो कि तेरे लिए जन्नत फिक्स है, तुझे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और तेरा रब अब तेरे ऊपर कभी भी नाराज नहीं होगा। बार बार ये कलिमात दोहराते जाते हैं। फला यज़ालु युक़ालु ज़ालिका लहा हत्ता तख़रुजा, यहाँ तक कि रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। तो अरजु बिहा इला समा फ़युफ़्तहु लहा अबवाबुस समा, जैसे ही पहुँचते हैं फौरन आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूछा जाता है मन हादा, कि ये कौन शख्स है? जवाब दिया जाता है कि फलां शख्स है ये। तो आसमानी फरिश्ते कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यिबा कानत बिल जसदिल तय्यिब, कि खुश आमदेद हो, पाकीज़ा रूह के लिए आमद है, तशरीफ लाइए जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर थी। बराबर ये जुमले कहते रहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वो रूह पहुँचती है। लेकिन अगर बदकार और फाजिर और काफिर की रूह होती है तो फरिश्ते आते हैं और आकर कहते हैं उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ओ खबीस रूह, कानत फिल जसदिल खबीस, जो खबीस जिस्म के अंदर थी, बाहर निकलिए। उखरुजी ज़मीमतन, ज़लील और रुसवाई तेरे ऊपर हो, बाहर निकल। वाबशिरी बिहमीमिन व गस्साक, जहन्नम के अंदर जो खून की पीप होगी, जो इंसानों की पीप होगी, जिसको जमा किया जाएगा, उसको बशारत दी जाएगी कि तेरे लिए वो सब चीज़ें तैयार है, बाहर निकल और हमारे साथ चल। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब काफिर और फासिक की रूह निकाली जाती है तो रूह बाहर नहीं आती बल्कि अंदर चले जाती है, और अंदर से निकलना उसके लिए दुश्वार होते रहता है। और वो मिसले इसी तरीके की हो जाती है जिस तरीके से अगर कोई कांटे के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे और उसको जोर से खींचे तो उस कपड़े की हैयत हम जानते हैं कि कपड़ा पारा पारा हो जाता है। तो जब फासिक की रूह निकाली जाती है तो फरिश्ते इतनी जोर से खींचते हैं कि उसका सारा जिस्म ज़ेर ज़बर हो जाता है। और फिर जब फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। फरिश्ते कहते हैं कि कौन है ये शख्स? कहते हैं कि फुला इब्ने फुला है। कहा जाता है
कि इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसको डाल दो वापस कब्रों के अंदर। और फिर कब्र के अंदर दूसरे हदीस मुबारका के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, फ़इज़ा दुफ़िनल अब्दुल मुमिन क़ाल लहुल क़ब्र, कि जब मोमिन बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि मेरी पुश्त के ऊपर जितने लोग चलते थे, ला अहब्ब इलैया मन यमशी अला ज़हरी इलैया, कि सारे लोगों के ऊपर तू मेरा पसंदीदा शख्स था। फ़इज़ तो कल-यौम, आज तू मेरे हवाले हुआ है, वसिरत इलैया, और मैं तेरे कामों का पाबंद हूँ। फ़सतरा सनीअ बिक, बस आज तू देख लेना कि मैं तेरे साथ क्या मुआमला करूँ। कब्र मद्दे नज़र के बराबर खुल जाती है, कुशादा हो जाती है। जहाँ तक कि इंसान की नज़र जा सकती है वहाँ तक के कब्र कुशादा हो जाती है, वसी व आरिस हो जाती है, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दिए जाती हैं। और अगर यही फाजिर की रूह होती है, फ़इज़ा दुफ़िनल अब्दुल फाजिर क़ाल लहुल क़ब्र, तो कब्र उससे मुखातब होकर कहती हैं कि जितने लोग मेरी पुश्त के ऊपर चलते थे, सबसे ज़्यादा बुग़्ज़, सबसे ज़्यादा दुश्मनी, सबसे ज़्यादा अदावत तेरे साथ थी। फ़इज़ तो कल-यौम, आज तू मेरे हवाले हुआ है, आज मैं तेरे कामों की पाबंद हुई हूँ, आज तू देख लेना। फ़सतरा सनीअ बिक, कि आज मैं तेरे साथ क्या मामला करूँगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़यल्तइमु अलैहि हत्ता यल्तक़ी अलैहि, कब्र उसको दिबोचती है और इतनी तंग होती है। सहाबी रसूल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, असाबिअहा फी जौफ़ि बादिन, अपनी उंगलियों को बाज़ उंगलियों के अंदर दाखिल करके फरमाया कि एक तरफ की हड्डी दूसरी हड्डियों के साथ इस तरह आपस में मिल जाती है। और फिर वयुक़य्यदु लहू सबईन तिन्नीना, 70 अज़दहे उसके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। अगर एक अज़दहा भी, लौ अन्ना वाहिदम मिन्हा नफ़ख़ फ़िल अर्द मा अंबतत शैअन मा बक़ियत दुनिया, अगर उस 70 अज़दहे में से एक अज़दा इस रूए ज़मीन पर आ जाए और आकर किसी जगह के ऊपर अपनी फूंक मार दे, तो जब जितनी दुनिया बाकी है क़यामत आ जाएगी, लेकिन उस सरजमीन के ऊपर घास नहीं उगेगी। इतने जहरीले अज़दहे, काम क्या होता है, फ़यनहशनहु व यख़दिशनहु, डसते हैं, डंक मारते रहते हैं, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। तो अपनी रूह को पाकीज़ा बनाना, अपनी रूह को साले बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना तो अगर ये सांस चल रही है तो ये जहाँ है, ये सांस बंद हो गई तो वो जहाँ है, और ये सांस कब बंद होगी इसका हमें इल्म नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, याद रखना, वरना कल क़यामत के दिन हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन, कि कल क़यामत का महशर कायम होगा, अल्लाह के हुज़ूर सारे लोग जमा होंगे, लेकिन इंसान का कदम उसकी जगह से हटेगा नहीं, यहाँ तक कि वो 5 सवालों का जवाब दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, तुझे उम्र दी गई थी, तुझे 60-70 साल ज़िंदगी दी गई थी, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ खर्च किया, अपनी ज़िंदगी को कहाँ फना किया। एक एक लम्हे की पूछ होगी। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ला व मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फ़ीमा अनफ़क़ा, माल कहाँ से कमाया, एक सवाल ये होगा, और मालों को कहाँ खर्च किया, तीसरा सवाल ये होगा। आज हम भी कारोबार के अंदर लगे हुए हैं, आमदनी हो रही है, तिजारत के अंदर लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आमदनी हलाल आ रही है या हराम आ रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कल को क्या जवाब दोगे? वहां तो सारे इंसान मौजूद होंगे, हजरत आदम से लेकर इस उम्मत का आखिरी शख्स मौजूद होगा। अगर सरे बाजार के अंदर कोई आकर कह दे कि आपकी कमाई हलाल नहीं है, आपकी कमाई तो हराम है, टोपी पहनकर मुसलमान होकर तुम हराम कमाई कमाते हो, शर्म नहीं आती, तो कितनी शर्म होगी। शर्म से हम चूर हो जाएंगे। हमारा दिल तो ये कहेगा कि ज़मीन फट जाए, हम अंदर धंस जाए, लेकिन वहाँ तो हज़रत आदम से लेकर अंबिया जैसी पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती होगी, फरिश्ते होंगे, सारे इंसान मौजूद होंगे, कुतुब होंगे, अबदाल होंगे, उम्मत के माहिर आलिम उलमाए दीन होंगे, अइम्मा अरबा होंगे। उनके सामने अगर हमारे नाम आमाल को खोल दिया जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे?
उस दिन के शर्म से बचो। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई इल्म नहीं। जो सांस चल रही है उसकी कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। कल ना कल कर कल की कल का कोई भरोसा नहीं। हम यही सोचते रहेंगे कल करेंगे, हम कल से हलाल काम करेंगे, कल से हम इबादत गुजार बंदे बन जाएंगे, तो ये कल आने वाला नहीं है, कल कभी आने वाला नहीं है। शेख सादी अलैहि रहमान ने तो फरमाया कि तुम मालों को तो इस तरह के मालों के अंदर मेहनत तो इस तरह करते हो कि गधा जिस तरीके से काम करता है इस तरह तुम मालों के पीछे लगे हुए हो। अरे मौत तो तुम्हें अचानक आकर पकड़ लेगी, उस वक्त तो कोई रस्तगारी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक को करके मौत देगा और फिर एक वक्त आएगा कि सारे इंसानियत को मौत दे दी जाएगी। और मौत ये सिर्फ एक मीठी नींद सुलाने के लिए आती है, सुलाने के लिए इंसान को आती है। कोई इंसान जो इस रूए ज़मीन पर आ चुका हो और बाद में कभी ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह के हुजूर पेशी होनी है। हम मर रहे हैं तो कल दोबारा उठना है। आज हमारे भाई बहन मर रहे हैं, इस रूए ज़मीन से जा रहे हैं, तो उस दारे बका के अंदर उनको दोबारा जिंदा होना है। एक दिन आएगा सारे नामे अमल का हिसाब दिया जाएगा। हर शख्स इसका एतकाद रखता है, हमारा एतकाद है, हमारा अकीदा है कि माँ बादल मौत हमें हिसाब किताब देनी है। हमें आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब कुरान करीम के अंदर ये आयत करीमा नाजिल हुई, फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा, कि इंसान से आसान हिसाब लिया जाएगा, तो एक रिवायत के ऊपर अम्मी आयशा ने पूछा तो फिर क्यों इस तरह हिसाब लिया जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे, फिर हिसाबन यसीरा क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिसाबन यसीरा तो ये है कि उनको उनके साथ अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह नज़रअंदाज कर दे, तो ये हिसाबन यसीरा है। और अगर पूछने लग जाए, एक एक नेमतें पूछने लग जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि मैंने इतनी सांसें दी थी, इतनी सांसों को कहाँ खर्च किया, मैंने जिस्म के अंदर इतने उज़्व रखे थे, उस उज़्व को तुमने हमारे किस इस्तेमाल में लाया, तो कोई जवाब नहीं दे सकता, चाहे कितना भी बड़ा कुतुब हो, कितना भी बड़ा अब्दाल हो। इसलिए हमारी जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है इसकी कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी उम्रों की कदर करें, फिक्र आखिरत हमारे अंदर पैदा करें। नेक रूह असल है, जिस्म को तो मलियामेट हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्नहु लम यअति अलल क़ब्र यौमुन इल्ला तकल्लम, कि कब्र के ऊपर कोई रोज़ ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो खामोशी के साथ चलती हो, बल्कि रोज़ाना कब्र पुकारती है, रोज़ाना कब्र कहती है अना बैतुल गुरबा, मैं गुर्बत का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं वीरानगी का घर हूँ। अना बैतुद दूध, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। और इसी हदीस के आखिर में सरकार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल क़ब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, वह हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इंसान के हाथों में दे दिया गया है, क्या वो जिस तरफ चाहे अपना रुख कर ले। कुरान करीम के अंदर आयत करीमा है 30वें पारे के अंदर कि इंसान को इख्तियार दे दिया गया है, दो राहें दिखा दी गई है। अब इंसान जिस राह को इख्तियार करना चाहे, अच्छाई के रास्ते भी बतला दिए गए, बुराई के रास्ते भी बतला दिए गए। अब इंसान के जिम्मे है कि वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के ऊपर अमल करके एक राह को इख्तियार कर ले, और उस राह का किनारा शैतान होगा और शैतान के पीछे चलता हुआ दोज़ख तक पहुंच जाए। और एक राह रहमान की है, इस राह के ऊपर चलना हो तो अपने नफ्स को अल्लाह के नबी के हवाले करने होगा, शरीयत के पाबंद बनाना होगा, अपने नफ्स को गुलाम बनाना होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आइडियल बनाना होगा, तो तब जाके जन्नत हमें मिलेगी। जन्नत कोई आसान चीज़ नहीं है जो 5-6 रुपए के अंदर मिल जाए, बड़ी कीमती चीज़ है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़तलूना व युक़तलून,
कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अपनी जानों को कुर्बान करते हैं, मुशरिकीन के साथ क़िताल करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने वादा किया कि ये इन्होंने अपनी जान के बदले जन्नत को खरीद लिया है। आज हमने अपनी जानें कहाँ लगाई? आज हमारी जान कहाँ लग रही है? हर एक के पास इतना बैंक का बैलेंस जमा हो चुका है कि उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन हर एक, हदीस मुबारका के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इब्ने आदम को सोने की 2 वादियाँ दे दी जाए तो वो तीसरे की दरख्वास्त करेगा। गर्ज उसको जितना भी माल दे दिया जाए उसका पेट भरने वाला नहीं है, उसका पेट तो मिट्टी, कब्र की मिट्टी ही भरेगी। आज हमारी मिसाल वैसी ही है। कमाते जा रहे हैं, कहाँ खर्च करना है कोई पता नहीं, अच्छी से जिंदगी गुजर रही है बस इसी के अंदर। अरे हमारे असलाफ के जिंदगी के हालात पढ़ो। मौलाना अली मियां नदवी अलैहि रहमा, मुफक्किर इस्लाम, कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन मौत किस हालत में आती है? जुमा का रोज़ है, गुस्ल फरमा चुके हैं, मुरीदीन से कह दिया कि सूरह काफ की तिलावत के अंदर मशगूल हो जाओ, खुद भी मुसल्ला बिछाकर बैठ चुके हैं। सूरह काफ पढ़ने की जगह सूरह यासीन ज़बान से निकल गई और सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दिए। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम पर पहुँचे कि खादिम ने देखा कि हज़रत पीछे हो रहे हैं और फिर जान आफरी के सुपुर्द कर दी। आयत करीमा बतला रही है कि उनकी मग़फ़िरत कर दी गई। शेख ज़करिया अलैहि रहमा सहारनपुरी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि मुझे नाज है, मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ था मौलाना अली मियां नदवी अलैहि रहमा से। मैं इस ताल्लुक़ को बाइस नजात समझता हूँ, मैं इस ताल्लुक़ को बाइस नजात समझता हूँ। तो ऐसी शख्सियात इस रुए ज़मीन के ऊपर आई जिन्होंने आखिरत की फ़िक्र के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी। और याद रखना अजीज़ों, शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान कह रहा है कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान ये चाहता है कि इंसान को, जो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे हैं, जो फर्माबरदार बंदे हैं, उसको किस तरीके से राह रास्त से हटाकर राह शैतान के ऊपर लाया जाए, किस तरीके से वो मेरी पैरवी करने वाले हो जावे। और इसके लिए वो कमर बस्ता हो चुका है और वो इसी फिक्र के अंदर लगा रहता है और अपने चेलों को इसी फिक्र के अंदर लगाया हुआ है। हत्ता के बड़े बड़े अइम्मा को उसने गुमराह करने की कोशिश की है। इमाम अहमद बिन हम्बल कितनी बड़ी शख्सियत, अइम्मा अरबा में से एक शख्स है, अइम्मा अरबा में से एक इमाम है, लेकिन मरने का वक्त करीब आता है, शैतान आ जाता है और कहता है कि अहमद बिन हम्बल तुम मुझसे बचकर निकल गया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ला, अभी नहीं, अभी सांस जब तक के बाकी है उस वक्त तक के तुझसे कोई बच नहीं सकता। इमाम राजी, जिन्होंने तफसीर राजी रखी, मरने का वक्त है, शैतान बहकाने के लिए आ गया, दलाइल पे दलाइल दिए जा रहे हैं और शैतान हर दलील को तोड़ता हुआ जा रहा है। उनके शेख ने तवज्जो फरमाई, शेख नजमुद्दीन अलैहि रहमा ने, और कहा कि क्यों नहीं कहता कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। जैसे ही अल्लामा राजी अलैहि रहमा की ज़बान से ये जुमला निकलता है, शैतान फौरन भागता है और मौत आती है। तो शैतान बरसी सालहा साल इबादत गुजार बंदा, लेकिन कुफ्र के ऊपर मौत आती है। कई ऐसे इबादत गुजार बंदे गुजरे हैं जिन्होंने सालहा साल इबादतें की, लेकिन मौत का वक्त आया तो शैतान ने आकर हमले शुरू कर दिए। तो जब इतने बड़े बड़े इबादत गुजार जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फर्माबरदारी में लगा दी, तो हम उनके आगे कहाँ हैं? हम शैतान के सामने कैसे टिकेंगे? आखिरी वक्त के ऊपर तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। उस वक्त तो का तो ईमान कामिल है कि उस वक्त जो अपने ईमान को बचाकर लेकर चले जाएगा उसका ईमान काबिल कबूल होगा। और अगर उस वक्त किसी ने दामन इस्लाम को छोड़ दिया, दामन ईमान को छोड़ दिया, तो गर्चे दुनिया के रजिस्टरों के अंदर उसका नाम मुसलमानों की फहरिस्त में होगा, लेकिन आखिरत के अंदर उसका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त के अंदर होगा। और उस मौत की, उस आखिरी वक्त की अलामत तजरबा बयान करती हैं कि जो शख्स इस जिंदगी के अंदर अल्लाह की इबादत और फिक्र आखिरत के साथ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खातिमा बिल खैर नसीब फरमाएंगे, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम फिक्र आखिरत के दामन को पकड़े, आखिरत की फिक्र करें। और अगर आज हमारे अंदर
आखिरत की फिक्र होती तो गुनाह के करीब भी ना जाते। एक शख्स जो अल्लाह का खौफ भी रखे, अल्लाह का डर भी उसके दिल के अंदर हो, तो फिर गुनाह किस तरीके से करेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का वाक़या है कि जा रहे हैं, एक चरवाहा मिल जाता है जो बकरियों को चरा रहा है। कहते हैं कि एक बकरी दे दो, एक बकरी का दूध हमें पेश कर दो। तो वो कहते हैं कि मालिक की इजाज़त नहीं है, मालिक की इजाज़त के बगैर मैं नहीं दे सकता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आजमाइश के लिए दूसरा सवाल करते हैं कि एक काम करो, आप एक बकरी मुझसे बेच दो और मालिक से कह देना कि भेड़िया ने हमला करके उसका काम तमाम कर दिया है, और फिर आप भी हमारे साथ खाने के अंदर शरीक हो जाना। तो उस चरवाहे ने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ और आपके साथ खा भी नहीं सकता, चूँकि मेरा रोज़ा है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि इतनी तपती धूप है, इस हाल में रोज़ा? तो उन्होंने कहा कि ये मौत कब आ जावे इसका कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से मेरी मुलाकात इस हालत के अंदर हो कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, बकरी बेच दो। तो वो कहता है ऐनल खुदा, खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है? खुदा तो हर जगह देख रहा है। ये होता है खौफ खशियत, ये होता है खौफ खुदा। अल्लाह का डर हर जगह, हर लहजे के ऊपर, चाहे हम इनफरादी हालत के अंदर हो, तन्हाइयों में हो या जलवतों में हो, खलवतों में हो, हर जगह अल्लाह का खौफ हमारी निगाहों के सामने हो। और अगर यही खौफ अगर हमारे दिलों के अंदर से निकलेगा तो आंखें जिनाओं के अंदर मशगूल होगी, आंखें गलत देखेगी, मोबाइल का गलत इस्तेमाल होगा। और अगर फिक्र आखिरत, खौफ खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा तो ये निगाहें कभी भी जिना की तरफ न जाती, ज़बान गीबत, बोहतान, चुगलखोरी के ऊपर न चलती, दिलो दिमाग से गुनाहों के प्लान न बनाते होते, पैर जिना के अड्डों की तरफ न जाते, कोई मुसलमान अपने प्रोफाइल के ऊपर नंगी औरतों की तस्वीरें न लगाया होता। एक मुसलमान जो रिक्शा ड्राइवर है या गाड़ी ड्राइवर है वो अपने पीछे हीरोइन और हीरो की तस्वीरें न लगाया होता। अगर हमारे दिल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मोहब्बत होती और अल्लाह का कुछ खौफ होता तो कोई मुसलमान जालिम न बनता, शौहर बीवी के ऊपर जालिम न बनता, मियाँ बीवी के ऊपर जुल्म न करती, उनके हुकूक को पामाल न किया जाता, बल्कि हुकूक की अदायगी का एहतमाम किया जाता। और याद रखना, अल्लाह ने हमें माल और दौलत दिया है तो याद रखना उस हदीस मुबारक को भी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, युजाउ बि इब्न आदम यौमल क़ियामति कान्नहु बदजुन, कि कल क़यामत का दिन होगा, इब्न आदम को लाया जाएगा गोया कि वो बकरी का बच्चा होगा। कि जिस तरीके से बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैर लर्ज़बर अंदाम होते हैं, उसके पैरों के ऊपर कपकपी तारी होती है, तो इसी तरीके से कल अल्लाह के सामने इंसान की पेशी होगी, आदम की औलाद की पेशी होगी, इस हाल में कि उसके पैर कांप रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैका, मैंने तुझे माल और दौलत दिया, मैंने तुझे हश्म खुद्दाम दिए, माल और महल्लात दिए, वान अनअमतु अलैका, मैंने तुझे इस्लाम दिया, नबी तुम्हारे तरफ भेजा गया, तुम्हारे ऊपर इनाम किया गया, फमादा सनअत ली, तूने क्या किया मेरे लिए? वो कहेगा, जमाअतुहु व तमरतुहु व तरक्तुहु अक्सर मा कान, मैंने मालो दौलत को खूब जमा किया और उसको समरतु खूब फैलाया। कारोबार पहले 20% था, मुनाफा 20% हुआ करता था, तो अब मुनाफा 80% होने लगा। मैंने खूब कारोबार के अंदर महारत हासिल की, कारोबार के अंदर खूब मशगूल रहा, मालो दौलत खूब जमा किए, लेकिन ए अल्लाह वो तरक्तु अक्तर माकान, मैंने तो सब छोड़ कर आ गए। एक मरतबा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सारा का सारा लाकर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फिर यही सवाल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापस सवाल करेंगे कि अभी क्या लाया है वो बता, वापस वही जवाब देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि इसको घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़इदा अब्दुल लम युक़द्दिम लहू खैरा, कि यह ऐसा शख्स होगा कि उसने कोई खैर का काम न किया। और अजीज़ों, अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, हमारे ऊपर हुकूक की पाबंदी को लाजिम किया है, तो साहिब हक को उनका हक पहुँचाओ। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जो शख्स, उसका खुलासा और मफहूम ये कि जो शख्स साहिब हक को उसका हक न दे, दूसरे के हक को पामाल करे,
तो कल क़यामत के दिन ये सबसे ज़्यादा मुफलिस होगा। अल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियाम। इबादत के ऊपर से उसका पूरा नामा अमाल भरा पड़ा है, लेकिन हुकूक के अंदर देखा जाए तो इसको गालियां दी है, वक़ज़फ़ हादा, किसी के ऊपर तोहमत लगाई है, वज़रब हादा, किसी को मारा है। और कल क़यामत के दिन सारे हुकूक वाले आ जाएंगे, फ़यक़उदु फ़यक़्तसु हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाती, एक एक करके आते जाएंगे। अल्लाह कहेगा कि इसकी नेकियां लेते जाओ और इसकी नेकियां अपने हुकूक के बदले लेते जाओ। लोग आते जाएंगे, लेते जाएंगे। वो एक वक्त ऐसा आएगा सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, नामे अमाल के अंदर एक नेकी भी बाकी नहीं रहेगी, हुकूक वाले बाकी रहेंगे। और आकर कहेंगे कि इसने फला मकाम के ऊपर मुझे गालियां दी थी, इसने मेरा माल दबाया था, इसने मेरी जमीन को दबाया था। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे कि नेकियां तो खत्म हो चुकी, अब एक काम करो, तुम अपने गुनाह लाओ और इसके नामे अमाल को डालो। फिर वो गुनाह लाकर डालते जाएंगे, लायत इबादतों को भरकर, लेकिन अब उसका नामे अमाल देखा जाएगा तो गुनाह से लबरेज हो गए, गुनाह से भरे पड़े हो गए। अल्लाह कहेगा अब इसको जहन्नम में पहुंचा दो। दूसरी हदीस मुबारक के अंदर लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिया हत्ता लतुक़ाद शातुल, हत्ता के एक सिंग वाली ने बेसिंग के ऊपर जुल्म किया होगा तो कल बेसिंग को सिंग दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने जुल्म का बदला ले ले। तो मेरे अजीजों, हुकूक की अदायगी हमारे ऊपर लाजिम की गई है, तो हमें इसकी भी फिक्र करनी है। ये फिक्र आखिरत में से है और मौत की तैयारी। रोज़ाना हम सोचे किसी के जनाजे में जा रहे हैं, कल को हम इसके कांधे के, लोगों के कांधे के ऊपर होंगे, आए थे और जाएंगे। अगर खाली हाथ गए तो कोई फ़ायदा नहीं। मेरे अजीज़ों, बस दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कमा हक़ मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फ़िक्र आखिरत, खौफ़ खुदा हमारे अंदर पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत सुन्नत ना पढ़ी है वो सुन्नत पढ़नी।